प्रेज द लॉर्ड। मसीह में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, रियल लिविंग टीम की तरफ से मैं आप सबका इस चैनल में स्वागत करती हूँ। आइए आज का वचन शुरू करते हैं। प्रियो, बाइबल हमें बताती है कि कुछ बातों को कभी भी किसी से शेयर नहीं करना चाहिए। आइए जानते हैं वो कौन सी बातें हैं, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है अपना लक्ष्य। आपका अपना लक्ष्य। डोंट शेयर योर ड्रीम्स। प्रियो, भजन संहिता के 118 अध्याय के 8 और 9 पद में लिखा है, यहोवा पर भरोसा रखना मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। यहोवा पर भरोसा रखना प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। प्रियो, परमेश्वर ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि जिनसे भी आप अपने लक्ष्य को साझा करते हैं, शेयर करते हैं, वे लोग आपकी सोच को प्रभावित कर सकते हैं। जैसे अपने लक्ष्य को पाने के लिए आपने जो प्लानिंग्स की है वो आपके हिसाब से सही है, पर हो सकता है कि वो आइडियाज़ किसी और को सही ना लगे। जैसे प्रियो, एक एग्जाम्पल देखते हैं। राइट ब्रदर्स ने एरोप्लेन बनाने का आइडिया लोगों से शेयर किया और कहा कि वे लोहे का एक ऐसा यंत्र बनाने वाले हैं जिस पर बैठकर इंसान हवा में उड़ सकता है। यह सुनकर किसी ने भी उन पर विश्वास नहीं किया और लोग उन्हें पागल कहने लगे। एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं बाइबल से, नूह के जहाज के बारे में। प्रियो, जब नूह जहाज बना रहा था तो लोग उसे पागल कह रहे थे, लेकिन नूह ने अपने आइडिया को ड्रॉप नहीं किया, क्योंकि वो आइडिया, वो प्लानिंग परमेश्वर की तरफ से थी और वो अपने कार्य को करता गया। और न सिर्फ उसने अपनी जान बचाई, अपने परिवार की जान बचाई, बल्कि परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया। प्रियो, हो सकता है लोग आपको धोखा दे सकते हैं, लेकिन परमेश्वर आपको कभी डिमोटिवेट नहीं करेंगे। परमेश्वर आपको कभी भी कोई धोखा नहीं देंगे। नीति वचन के 3 अध्याय के 5 और 6 पद में लिखा है, अपने लक्ष्य को परमेश्वर के साथ साझा करें। वहाँ लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। प्रियो, लोग आपको गुमराह कर सकते हैं, आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर नहीं। इसलिए अपने लक्ष्य को सिर्फ परमेश्वर के साथ शेयर करें और वो आपके लिए सीधा मार्ग निकालेंगे। हबक्कुक के 2 अध्याय के 2 और 3 पद में लिखा हुआ है, अपने लक्ष्य को लिख लो। यहोवा ने कहा, दर्शन की बात लिख दे, वरन पटियाओं पर साफ साफ लिख दे कि दौड़ते हुए भी सहज पड़ी जाएं। प्रियो, अपने लक्ष्य को पाने के लिए उस लक्ष्य को लिख लीजिए और इतना बड़े अक्षरों में लिखिए कि वो दौड़ते हुए भी पढ़ सकें। इसका मतलब उठते बैठते खाते पीते आपके दिमाग में, आपके जहन में उस लक्ष्य के बारे में, उस लक्ष्य को पाने के लिए कार्यरत रहना चाहिए। आइए दूसरा पॉइंट देखते हैं, आपकी वीकनेस या फिर आपकी प्रॉब्लम्स। प्रियो, आपकी वीकनेस या फिर आपके प्रॉब्लम्स को शेयर करने से हो सकता है कि आप हल्का महसूस करें, पर किसी को भी आपकी प्रॉब्लम से कोई लेना देना नहीं होता, बल्कि वे आपकी कमज़ोरी का फ़ायदा ही उठाते हैं। इसलिए शेयर करने से के बजाय उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस पर फोकस करें। प्रियो, मनुष्यों से शेयर करने के बजाय आप परमेश्वर से शेयर करें। भजन संहिता के 103 अध्याय के 13 और 14 पद में परमेश्वर कहते हैं, परमेश्वर ने हमें बनाया है, उन्होंने हमारी सृष्टि की है, हमें अपने हाथों से बनाया है, वो हमें जानते हैं। सिर्फ वही हैं जो हमारे बारे में जानते हैं कि हमें किस समय पर किस चीज़ की ज़रूरत है और किस तरीके से हम कंसोल हो सकते हैं, और वही हम पर दया करते हैं, वही हमारी मदद करते हैं।
हमें सॉल्यूशंस की तरफ लेकर जाते हैं। इसलिए प्रियो, किसी भी मनुष्य से अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर ना करें, अपनी वीकनेसेस को शेयर ना करें। बजाय इसके परमेश्वर के करीब जाएं, परमेश्वर से अपनी प्रॉब्लम को शेयर करें। आइए चलते हैं हम थर्ड पॉइंट की ओर। परमेश्वर कहते हैं कि आपको अपने सीक्रेट्स किसी से शेयर नहीं करने चाहिए, क्योंकि किसी पर भी विश्वास करना सही नहीं है। ये सबसे बड़ी गलती हो सकती है जिससे आपकी पूरी ज़िंदगी बिखर सकती है। प्रियो, आपकी लाइफ में जो कुछ हो रहा है उसकी जानकारी लोगों को भी हो, क्या ये ज़रूरी है? आजकल सोशल मीडिया के दौर में लोग अपनी हर एक एक्टिविटी को पोस्ट करते हैं, खुश हों तो भी और दुखी हों तो भी। लोग तो अपने फैमिली की बातें भी शेयर करते हैं। ऐसे में उनका परिवार टूट सकता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हमेशा लोग आपको सही सलाह दें। ज़रूरी नहीं कि लोग आपकी खुशी में खुश हों। वो ज़रूर दिखाते तो हैं कि वो आपका भला चाहते हैं, लेकिन प्रियो, लोग आपका भला नहीं चाहते, क्योंकि आज की दुनिया में बहुत ही कम लोग हैं जो आपका भला चाहते हैं। इसलिए अपने परिवार की बातें खुद तक ही सीमित रखें। और जब आपको किसी प्रॉब्लम्स होती हैं या फिर कोई बात शेयर करनी है, तो अगेन परमेश्वर के पास जाएं, परमेश्वर के करीब जाएं, उनसे अपनी हर एक सीक्रेट्स को शेयर करें, क्योंकि परमेश्वर ही है जो आपको सही सजेशंस दे सकते हैं, आपको सही रास्ता दिखाएंगे, वो आपको सही डायरेक्शन देंगे। दूसरा कुरिन्थियों के 12 अध्याय के 9 और 10 पद में लिखा है, परमेश्वर कहते हैं कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए पर्याप्त है। हाँ प्रियो, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए बहुत है, आपके लिए बहुत है, और उसी ग्रेस को, उस परमेश्वर के उस अनुग्रह को हमें पाना है, उसके सिंहासन के करीब जाना है, अनुग्रह के सिंहासन के करीब, जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। थैंक यू।